जब पिताजी जब जंगल को चलने लगे तो गोवर्धन भैया ने कहा कि मेरा पिता ही यहां नहीं रहेगा तो मैं अपने पिता के साथ में जा करके अपने पिता के पास में रह करके अपने प्राणों को बिता दूंगा। लेकिन मैं यहां पे नहीं। इतना कह करके आज गोकर्ण भैया भी साथ में चल दिया। अब तो वही चंडाली मां और धुंधकारी बचा। रात्रि का समय जब आया तो धुंधकारी ने कहा मां पिताजी को तुमने भगा दिया, अब लाओ मुझे पैसे दो। कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं है। तो आज धुंधकारी ने अपने माता और पिता की सेवा जान तो भैया कैसे करने लगा। कि दंडों से मां की पूजा की, लातों से पुरस्कार किया, घर में जो कुछ जर जेवर था वह सारा बंटा धार दिया। अपने मां के उठाए लाठी भैया और दो चार लगाए। कहा बताओ धन कहां पे रखे। भैया ने कहा भैया हम कल तुम्हें बताऊंगा। इतना कह करके भैया अर्धरात्रि का जब समय आया तो अर्धरात्रि का जब अनुभव समय आया तो अपने घर को छोड़ करके और घर के बाहर निकल गए। फिर जाकर के उसने कुएं में गिर करके अपने प्राणों को दे दिया। धुंधकारी ने जो ही देखा अच्छा तुम कुएं में गिर करके प्राणों को दी, हो सकता है कोई न कोई द्रव्य बांध करके ले गई हो। बाहर निकाला और जैसे भैया बाहर निकाला तो उसने क्या देखा, गांठों को टोना प्रारंभ किया। जब कुछ नहीं मिला तो मारी लात धड़ाम से नीचे हो गई। प्राण जो बचे हुए थे वो भी चले गए। अब तो अकेला भी नाथ का भैंसा बन करके वो धुंधकारी तैयार हो गया। जब घर में उसको द्रव्य नहीं मिल पाई, पैसे जब नहीं मिले तो चोरी और डकैती करना प्रारंभ कर दिया। उससे जो भी धन कमाता था वो धन को ले जाकर के भैया और वैश्याओं के वहां जाने लगा। एक दिन वैश्याओं ने अपने मन में विचार किया कि चोरी करके धन को लेकर के आता है, एक न एक दिन पुलिस वालों को मेरे घर में जरूर लाएगा। तो उसने क्या किया, दोनों मिलकर के भैया रात्रि में उसको बहुत बड़ा प्रेम दिया। अब प्रेम देने के बाद उसको आराम करवा दिया। जब सोने लगा तो दोनों वैश्याओं ने मिलकर के जानते हो क्या किया, रात ही रात में उसका काम तमाम। किया रात ही रात में उसका काम तमाम। मिलन पापी को मगर मिलकर भी आराम। आज बंधो दोनों वैश्याओं ने मिलकर के और उसको समाप्त कर दिया। जब मार डाला तो इतना बड़ा भयानक वो प्रेत बन गया।
जहां पे भैया उसका पिता और भाई था वहां पहुंच गया। और वहां पे पहुंच करके उसने क्या किया, नाना प्रकार के भेषों को बदलने लगा। देखिए प्रेत कई भेषों को धारण कर सकता है, कहीं भैंसा बन जाता है, तो कहीं सुअर बन जाता है, तो कहीं बकरा बन जाता है, तो कहीं घोड़ा बन जाता है। ना जाने कितने रूपों को धारण करके आज अपने भाई गोकर्ण के पास में आने लगा। गोकर्ण ने देखा, अरे मेरा भाई प्रेत योनि में, तो इसीलिए भैया कहा भी गया, आधा में भी लोग गाते हैं, कहा गया बंदो कि खाए सिनिया करुला गए बैठे लगे शीतली छाव। भाई कितनों भाई का दुश्मन हो, लेकिन जब कोई दुश्मन आक्रमण करने के लिए आता है तो भाई का खून अपने भाई की तरफ दौड़ने लगता है। गोकर्ण ने आज ये नहीं समझा कि मेरे भैया ने आज हमको, हमारे पिता को इतना दुख दिया है, मैं जंगल चला आया हूं, लेकिन अपने भाई को प्रेत योनि में देखा। तो गोकर्ण आज रोने लगा और भगवान से अरदास करने लगा। सो नारायण भगवान प्रकट होकर के आए, कहा भक्तराज बताओ। तो अपने भाई के लिए सब कुछ भैया गोकर्ण ने सुनाया। हे प्रभु बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे हो। प्रभु ने कहा कि देखो भैया, इसके उद्धार करने का कोई संसार में उपाय है ही नहीं। गोकर्ण ने आतिथ्य ठान लिया, अगर हे नारायण इनका उद्धार नहीं होगा तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगा। भैया प्रभु ने कहा कि जाओ, अगर इनका थोड़ा बहुत उद्धार करना चाहते हो तो तुम यहां से बद्रिका आश्रम को चले जाओ और बद्रिका आश्रम में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ साप्ताहिक श्रवण करवाओ, जिससे इसका मोचन अवश्य हो जाएगा। सुनते ही संवाद या पहुंचे बद्रिका धाम, श्रीमद् भागवत का सुनो किया नियम अनुष्ठान। बड़े प्रेम के साथ में अनुष्ठान किया और जैसे ही 7वां स्कंद पूर्ण हुआ, दंडकार्य के लिए भैया विमान आ गया। सुंदर विमान में बैठ करके वैकुंठ को चलने लगा। अब वहां पर बैठ जते श्रोता रहे, सब लोगों ने देखा, कहने लगे वाह भाई वाह, इन्होंने कथा सुनी तो इनके लिए विमान आ गए, वैकुंठ जाते हैं। क्या हम लोगों ने कथा नहीं सुना? तो गोकर्ण भैया ने कहा देखो भैया, कथा सुनने में भेद है। कहा गया बंधु कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी फल एक नहीं से होते।
ये सुनिए कथा सुनिए पर भी भाइयों एक नहीं से होते हैं। सुनो भैया, सब श्रोता रूप नहीं होते। कुछ तो आते हैं कि चलो भाई भगवान की कथा सुना जाए, तो कुछ तो आते हैं भगवान की कथा सुनने की। और कुछ लोग जानते हो कहते हैं कि चलो भैया श्याम भैया के वहां कथा हो रही, देखिए भाई कैसे पंडित बना के लेके आए, कोई काने तो नहीं, तो कुछ तो पंडित जी का देखे यार। और कुछ सरोते की भाव, जैसे सरोता डली नहीं काटता, पंडित जी कथा कर रहे हैं, कोई बीच में पंचायत कह रहे हैं, इसलिए फल एक समान से नहीं होते। सभी लोगों ने मिलकर के कहा अगर ऐसी बात है तो लाओ अब तुम साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ आरंभ करो और मैं बैठ करके कथा सुनूंगा। एक बात और आप लोग ध्यान रखें, श्रीमद् भागवत महापुराण पत्राकार में दिया है कि जो भक्त अपने घर में केवल अनुष्ठान करते हैं, अभी पंगाल तक पहुंच नहीं पाए, प्रांगण तक उपस्थित नहीं हुए, और घर में अपने कहने लगे चलो चलो भाई श्यामू भैया के वहां कथा होती है, जल्दी चलो नहीं तो पंडित जी कथा चालू कर दिया होगा, प्रसंग छूट जाएगा। तो श्रीमद् भागवत पत्राकार में लिखा है भैया, उनके हृदय के अंदर गोविंद भगवान का वास हो जाता। अभी आप कथा सुनने आए नहीं है, केवल चेष्टा बनाया है, तो भगवान का वास उनके हृदय में जरूर हो जाता। फिर से आज श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ श्रवण करवाया, जिसको सुन करके भैया इस लोक में सुख हो करके अंत में भैया वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।